मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओड समाज को बड़ी सौगात। जयपुर में छात्रावास और रामदेवरा में धर्मशाला के लिए भूमि आवंटन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ओड समाज का गौरवशाली इतिहास रहा, इसने राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्रम, संस्कृति और स्वाभिमान इसकी पहचान है। उन्होंने कहा कि समाज ने किलों और महलों के निर्माण में अपनी कुशलता दिखाई, जल संरचनाओं के निर्माण में इसने अद्भुत कला दिखाई। ओड समाज का जल संचय ढांचों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी सरकार ने पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं पर ठोस काम किया। कहा कि श्रमिकों का सम्मान और सुरक्षा श्रम नीति का आधार है। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओड समाज को बड़ी सौगात दी है। जयपुर में उनका छात्रावास और रामदेवरा में धर्मशाला के लिए भूमि आवंटन की घोषणा की है सीएम भजनलाल शर्मा ने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ओड समाज का जो इतिहास है वो अपने आप में बेहद गौरवशाली है और राष्ट्र की प्रगति में ओड समाज का महत्वपूर्ण योगदान भी है। ऐसे में ये घोषणा सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से उनकी लिए की गई है, जिसमें जयपुर में छात्रावास और रामदेवरा में धर्मशाला के लिए भूमि आवंटन की घोषणा की है सीएम भजनलाल शर्मा ने। श्रम, संस्कृति और स्वाभिमान इसकी पहचान। उन्होंने कहा कि समाज का अपने आप में एक बड़ा और स्वर्णिम इतिहास रहा है और जयपुर में और रामदेवरा दोनों में भूमि आवंटन की घोषणा जयपुर में छात्रावास, रामदेवरा में धर्मशाला के लिए की गई है। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़े हैं। ऐश्वर्य जी, ओड समाज के योगदान को देखते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ी सौगात दी है और साथ ही साथ कहा भी क्योंकि एक बड़ा और विस्तृत जो इतिहास है समाज का वो रहा और ऐसे में जयपुर और रामदेवरा में भूमि आवंटन की है। क्या जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज विभिन्न बैठकें ली है, जिनमें आज ओड समाज की बैठक भी है। एक और मैं अपडेट दे दूं, एक वन विभाग की बैठक भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली है। ओड समाज की जो बैठक थी, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ओड समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्र की प्रगति में उनका अहम योगदान है। श्रम, संस्कृति और स्वाभिमान इस समाज की पहचान है। इस समाज ने जी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए पूरा स्वागत सत्कार किया, उनका आभार, अभिनंदन जताया। इस बात को लेकर कि मुख्यमंत्री ने उन्हें अपने आवास पर बुलाया है और एकाध लोग नहीं, दर्जनों या सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आए। उन सभी के साथ मुख्यमंत्री ने संवाद किया। मुख्यमंत्री का कहना था कि ओड समाज ने अपनी कुशलता दिखाई है, जल संरचनाओं के निर्माण की इस समाज में अद्भुत कला है। मुख्यमंत्री निवास पर जो कार्यक्रम हुआ उसमें उन्होंने कहा कि जल संरक्षण की परंपरा को समृद्ध बनाने में ओड समाज का वाकई में योगदान उल्लेखनीय है। साथ ही मुख्यमंत्री का कहना था कि पूर्वजों ने पानी के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना सिखाया, ओड समाज के जो पूर्वज हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक बड़ी सौगात देते हुए रामदेवरा में धर्मशाला और जयपुर में छात्रावास के लिए भूमि आवंटित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार पाक विस्थापित ओड समाज के लोगों की हर संभव सहायता भी करेगी। और मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार प्रदेश में पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं को धरातल पर उतार रही है, किसानों को दिन में बिजली दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए जनधन खाता, रसोई गैस सिलेंडर, हर घर नल से जल, शौचालय निर्माण और लखपति दीदी जैसी अनेक योजनाएं चलाई है। किसानों को सम्मान निधि और जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा और मुफ्त इलाज का लाभ भी मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम विकसित भारत और विकसित राजस्थान 2047 के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने श्रमेव जयते का आह्वान कर श्रमिकों का कल्याण राष्ट्र निर्माण की नींव का स्पष्ट संदेश दिया है और ये श्रमिक सशक्तिकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। श्रमिकों का सम्मान, सहूलियत और सुरक्षा श्रम नीति का आधार है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की अनेक श्रम योजनाओं का जिक्र किया, उनके श्रम सुधारों का जिक्र किया और कहा कि श्रम योगी मानधन जैसी पेंशन योजना शुरू कर असंगठित श्रमिकों को वृद्धावस्था में सहारा दिया है। इसके लिए 27,000 से ज्यादा श्रमिकों का पंजीयन भी हुआ है। उन्होंने 4 नई श्रम संहिताएं लागू कर श्रमिकों का की सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन समय पर भुगतान और सुरक्षित कार्यस्थल की भी सुनिश्चितता की है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना में 18 ट्रेड के दस्तकारों को 5% की दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
ऋण पर 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान के आदेश जारी किए गए हैं। अब तक 2 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को प्रशिक्षण और 53,000 से ज्यादा लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की गई है। इसमें 60 साल से ज्यादा की आयु पूर्ण होने पर 3,000 रुपए मानसिक पेंशन देने का प्रावधान है। जी। उन्होंने कहा कि 20 लाख श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल का पंजीयन किया गया है, जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा। वहीं उनके कल्याण एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि के लिए श्रम सेतु मोबाइल ऐप भी शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि SC, ST, OBC वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 5 उत्तीर्ण करने पर जन्म प्रमाण पत्र के साथ ठीक है। शहरी क्षेत्र के घुमंतु अर्धघुमंतु समुदाय के लोगों को करीब 1,500 पट्टे जारी किए गए। इन समुदायों के उत्थान के लिए दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना शुरू की गई है। तो इस तरीके से 2,000 किसानों को महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना का लाभ लिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए सहायता राशि बढ़ाकर 75,000 रुपए की गई है। लघु सीमांत बटाईदार किसानों और श्रमिक जो है उनके बच्चों के लिए राजकीय महाविद्यालयों में राजकीय निधि कोष में लिया जाने वाला शुल्क भी माफ किया गया है। तो और समाज में मुख्यमंत्री की तमाम जो योजनाएं थी उनका जिक्र सुना और उनके लिए जो घोषणा की उसे लेकर काफी प्रसन्नता जताई और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विशेष तौर पर आभार जताया। और इस कार्यक्रम के बाद अनेक लोगों ने मुख्यमंत्री के साथ फोटो भी ली। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।